जी अपने मुख से स्वयं कहते हैं, हे भरत भैया, हम कपि से कभी उऋण नहीं हो सकते। हनुमान जी के इतने ऋण हैं, कोई चुका नहीं सकता। मेरे पागलों, हनुमान जी का ऋण जब स्वयं श्री राम जी नहीं चुका पाए तो हम उन हनुमान जी की तो पवन पुत्र की पवन ले रहे हैं, हम उनका कब ऋण चुका पाएंगे? हम लोग भी हनुमान जी के ही ऋणिया हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा ऐसे समझो, हम लोग हनुमान जी के क्यों ऋणिया हैं? कई मामलों से हम लोग हनुमान जी के ऋणिया हैं। हमारे ऊपर भी हनुमान जी का बड़ा ऋण है। क्या ऋण है? एक ऋण, हनुमान जी नहीं होते तो जानकी जी का पता नहीं लगता, जानकी जी का पता नहीं लगता तो राम जी की जय जयकार नहीं होती, तो राम कथा कहां से होती है? राम जी की जय जयकार नहीं होती तो राम कथा कहां से होती? पहला ऋण तो ये हनुमान जी का। और दूसरा ऋण, हनुमान जी का एक नाम अंजनी पुत्र पवन सुत, जोर से बोलो, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अच्छा हनुमान जी पवन पुत्र हैं। अच्छा विचार करो, तुम्हें खाना दिया जाए, पीना दिया जाए, सोने दिया जाए, खेलने दिया जाए, हवा ना दी जाए, खाली हवा ना दी जाए, क्या होगा? 1.5-2 मिनट में हवा ही खिसक जाएगी। क्या होगा? 1.5-2 मिनट में हवा खिसक जाएगी। हाँ जी या ना जी? बोलो। कोरोना में अच्छों की हवा खिसक गई। बड़े बड़े अमीर जो बोरों में रुपया भरे धरे रहे, उनको भी सिलेंडर नहीं मिला। ये किसका कमाल है? हमारे पवन पुत्र का ही तो कमाल है कि पवन के बिना बड़ों की भी हवा खिसक जाती है। ऐसे ही हनुमान जी के सामने बड़े बड़े संकटों की भी हवा खिसक जाती है। भाई हवा के बिना जिस प्रकार बड़ों की हवा खिसक जाती, वैसे ही हनुमान जी के कारण अच्छे संकटों की भी हवा खिसक जाती। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कौन सुमरन करेगा हनुमान जी महाराज का? और अगर तुम भी सुमरन करोगे, मेरे पागलो, राम जी हनुमान जी का ऋण नहीं चुका पाए, हम लोग भी नहीं चुका सकते, लेकिन हनुमान जी का ऋण चुकाना हो तो एक ही काम करना पड़ेगा। पूछो क्या? बोलो। जैसे हनुमान जी राम काज करिबे को आतुर, क्या? बोलो बोलो बोलो। राम काज करबे को, जैसे हनुमान जी राम काज करने के आतुर हैं, अगर हम लोग भी अपनी जिंदगी में कुछ राम काज कर पाएंगे तो हनुमान जी की सेना में हम लोग भी भर्ती हो जाएंगे और हनुमान जी का ऋण चुक जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर रहे हैं? ये कभी आकलन किया? कर नहीं रहे, जी रहे हैं। अरे भैया, प्रभु की कृपा सुनने से नहीं होती, प्रभु की कृपा चरित्र को चरितार्थ करने से होती है। जब हम चरित्र को सुनकर जीवन में उतारेंगे तभी भगवान की कृपा होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। सुनने से मन शुद्धि होती, पर करने से, जय जय सीताराम, जो सुना उसे अगर हमने जीवन में उतार लिया तो हनुमान जी को कृपा करनी ही, क्या करनी पड़ेगी? कृपा को हनुमान जी को करनी ही पड़ेगी। बोले कब? जब हम राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारेंगे। तो कोई हमसे पूछेगा, गुरुजी राम का चरित्र क्या है? राम का चरित्र है मर्यादा, राम का चरित्र है जो अधर्म है, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना। और मेरे पागलों भारत के लोगों, हम तुम्हें हनुमान कथा से यही बताने आए हैं कि जो राम का विरोध करे, तुम सब हिंदू एक होकर के उनका जवाब मुंह तोड़ दो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कौन कौन हिंदू एक होना चाहता है? हाथ उठाओ दोनों, पक्का कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अच्छा, कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा?
कोई संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? कोई राम जी का विरोध करेगा तो कौन कौन ठटरी मारेगा? पक्का? अच्छा, कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, हम कुछ जानते तो है नहीं, पर हनुमान जी की कृपा का जो प्रसाद है, जाओ आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, बागेश्वर हनुमान जी की तुम्हारी समस्याएं हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। तो आज के बाद टीका कौन कौन मस्तक पर लगाएगा? ऐसे कूक रहे जैसे बंदर हो, तो टीका कौन कौन लगाएगा? अच्छा, ध्वज अपने घर पर कौन कौन लगाएगा? हम जब फरवरी में आए तो हमें दिल्ली के ये पागल बदले हुए मिलने चाहिए, हैं? पक्का? अभी हम फरवरी में जब आएंगे, हमें ज्यों के त्यों मत मिल जाना, थोड़ा अलग मिलना, लगना चाहिए कि कथा का तुम पर असर हुआ है। देखो भैया, बुरा ना मानिए, आप सब हमारे परिवारजन हो, कथा तो बहाना है, हमारा उद्देश्य तो सिर्फ भारतीय सनातनियों को जगाना है। चाहे तुम भजन सुनकर जागो, चाहे हनुमान जी की कथा सुनकर जागो, चाहे राम कथा सुनकर जागो, बस आप अगर जाग गए तो कथा हमारी सिद्ध हो गई।